हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो तो क्या उम्मीद करते हो? यही ना कि आपका स्वागत सत्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए, पूरी तत्परता के साथ आपका वेलकम किया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? आप दोबारा उस जगह जाना पसंद नहीं करते हो सकता है पहली बार में ही आप एक ही दिन में आपको वहाँ रहना 2-4 दिन और एक ही दिन में आप वो होटल छोड़ के दूसरे होटल में चले जाओ। तो क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए आतिथ्य प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आतिथ्य प्रबंधन मेहमान और मेजबान के बीच एक मधुर रिश्ते का प्रारंभ होता है। तो आज हम आतिथ्य प्रबंधन का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका भाग 1 मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया है अपने चैनल पर। उससे देखकर आप आतिथ्य प्रबंधन क्या है, उसका महत्व क्या है, कुछ मूलभूत संकल्पनाएं आतिथ्य प्रबंधन से संबंधित हैं, उनके बारे में चर्चा की है। और उसके साथ साथ अतिथि चक्र के बारे में बताया गया है कि अतिथि चक्र क्या क्या है, अतिथि चक्र में क्या क्या आता है। क्लियर? तो आज हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। हम ये जानते हैं कि एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में कौन कौन से विभाग सम्मिलित होते हैं, क्योंकि पूरा आतिथ्य प्रबंधन इन्हीं विभागों पर ही निर्भर करता है। आपका होटल या कोई भी एक होटल कितना तरक्की करता है, कितने लोग उसे पसंद करते हैं, क्या रेटिंग है उसकी, कौन से ग्रेड का होटल है, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि वहाँ आने वाले जो मेहमान हैं वो कितना खुश होते हैं आपके पूरे विभाग से। जो प्रबंधन विभाग है उनसे कितना खुश होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विभाग इसमें शामिल हैं अतिथि प्रबंधन में। पहला है फ्रंट ऑफिस या प्रमुख कार्यालय। दूसरा हाउसकीपिंग विभाग है, जिसको हम गृह व्यवस्था विभाग भी कहते हैं। खाद्य एवं पेय विभाग भी इसमें शामिल है। सहायता सेवा विभाग भी सम्मिलित है एवं बिक्री और विपणन विभाग। तो ये 5 विभाग पर ही किसी भी होटल का प्रबंधन निर्भर करता है। तो चलिए इनको हम विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले आता है प्रमुख कार्यालय या फ्रंट ऑफिस। ठीक है, फ्रंट ऑफिस किसी भी होटल का केंद्र बिंदु है। कैसे है? जब भी आप किसी होटल में जाते हो तो सबसे पहले आप किससे मिलते हो? सबसे आगे जो रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए होते हैं वही है फ्रंट ऑफिस। समझ गए बात को? तो जब आप वहाँ पे जाते हो, लोगों से मिलते हो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से, वहाँ के स्टाफ से मिलते हो, वो जिस तरीके से आपका स्वागत करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपको रूम देते हैं, ये सारा करने का उनका जो तरीका होता है, अगर वो आपको प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है, तो आप बहुत अच्छे से उस होटल और रेस्टोरेंट, उस होटल में रुकते हो। और फिर जब भी उस जगह पर जाओगे घूमने के लिए या किसी ऑफिस टूर पे, कभी भी आप वहीं रुकना पसंद करोगे। तो अतिथि चक्र काफ़ी हद तक मुख्य या फ्रंट कार्यालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है। जो भी अतिथि चक्र है, अगर आपको ध्यान हो, वीडियो 1 अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अतिथि चक्र के चरण जैसे कि आगमन पूर्व, आगमन का समय, कमरे का आधिपत्य और प्रस्थान, ये आतिथ्य चक्र के चारों चरण फ्रंट ऑफिस के ही अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मेहमान मुख्य ऑफिस में आता है और पहली बार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टाफ के संपर्क में यहीं पर आता है। अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंध विकसित करने और एक अच्छी छवि बनाने में भी अतिथि और कर्मचारियों के बीच की जो बातचीत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ का स्टाफ अतिथि से किस तरीके से बातचीत करता है, कैसे अपनी बातों को उन तक पहुँचाता है और उनकी बातों को समझता है। यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं
यानी कि फ्रंट ऑफिस के कार्य क्या क्या हैं, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहला है मेहमानों का स्वागत। होटल में अतिथियों के आगमन पर उनसे मिलना और उनका अभिवादन करना और उनका स्वागत करना। उसके बाद आता है कमरे की उपलब्धता की आरक्षण स्थिति का आयोजन करना कि ये कमरा उपलब्ध है कि उसकी स्थिति क्या है उसको बताना। अतिथियों और कमरों के आवंटन का पंजीकरण कराना, जो मेहमान के लिए कमरा चाहिए उसको पंजीकृत करना। चेक इन और चेक आउट विवरणों का रिकॉर्ड रखना कि कब चेक इन हुआ, क्या टाइम था, कि कौन कौन किन किन लोगों ने चेक इन किया, कब चेक आउट किया, उसका समय, डेट, क्लियर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुलियों या बेल बॉय की सेवाएं प्रदान करना जिससे वो उनका सामान उनकी कक्ष तक पहुंचा सकें, जो भी कक्ष आवंटित हुआ है। मेहमानों के लिए कमरे की चाबियां जारी करना, उनको चाबी देना जिससे वो अपने रूम तक जाएं। ग्राहकों को होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न अति सेवाओं के विषय में जानकारी देना, जैसे वो क्या क्या सेवाएं प्रदान किए करते हैं, कहीं पे फ्री ब्रेकफास्ट होता है, ऐसे कई तरीके की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उनकी जानकारी देना। मेहमानों को इन हाउस और बाहरी जानकारी भी प्रदान करना और उनके बिलों को तैयार करना और उनका निपटारा करना। ये सारा काम फ्रंट कार्यालय का ही है, मुख्य कार्यालय का ही है। तो अतिथियों को होटल द्वारा जितनी भी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती है, उन्हें प्रदान करने का जो तरीका होता है, उस संस्थान की छवि बनाने में और व्यापार को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए जो फ्रंट ऑफिस कर्मचारी अपने संस्थान के अतिथियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ अपना समन्वय करते हैं। तो समन्वय किन किन से करते हैं, जैसे कि अगर वो कहीं परिवहन सुविधा चाहते हैं, कहीं वहाँ से भी घूमने जाना चाहते हैं तो परिवहन विभाग से, बिल बनाने के लिए भुगतान लेखा विभाग से, इस तरीके से भोजन की सेवाओं के लिए रेस्तरां विभाग से, या कमरे में की कोई समस्या है तो इंजीनियरिंग विभाग से, इस तरीके से सभी के साथ फ्रंट ऑफिस ही समन्वय करता है। आप किसी रूम में ठहरे हो होटल के, कोई भी समस्या होती है तो आप सीधा फ्रंट ऑफिस में फ़ोन करते हो, वहाँ से आपकी समस्या का निपटारा कर दिया जाता है। अब है फ्रंट ऑफिस का संगठनिक ढांचा या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। कौन कौन होते हैं फ्रंट ऑफिस में? फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है फ्रंट ऑफिस में। उसके बाद उसके अंडर में फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस कैशियर, बेल बॉय, टेलीफोन ऑपरेटर और बेल बॉयज़, बेल कैप्टन और बेल बॉयज़, ये सभी लोग फ्रंट ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आते हैं। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस एजेंट या रिसेप्शनिस्ट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या कर्तव्य होते हैं फ्रंट ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स के, चलिए उस पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर का क्या कार्य है? होटल या संस्थान की लॉबी, प्रतीक्षा कक्ष की जो भी व्यवस्था होती है उसके लिए वही उत्तरदायी होते हैं। अतिथियों और स्टाफ के परिवहन संबंधी क्रियाकलाप के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। जो शिफ्ट लगती है कर्मचारियों की उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसकी पूरा ड्यूटी चार्ट बनाते हैं। दिन भर कौन कौन से अतिथि का आगमन होना है, वो कैसे होना है, किसी को पिक करके लाना है एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से, वो सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं। और अति विशिष्ट व्यक्ति जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके आगमन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को देखना और गृह व्यवस्था तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय करना, ये सभी फ्रंट ऑफिस मैनेजर यानी फ्रंट ऑफिस प्रबंधक के कार्य हैं। इसके बाद फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक, उनका कार्य है शिफ्ट निर्धारण और व्यवस्था के लिए वही उत्तरदायी होते हैं कि किसके शिफ्ट कब लगाई जाए, किसकी मॉर्निंग की शिफ्ट लगनी है, कैसे इवनिंग की शिफ्ट लगनी है, पूरा ड्यूटी चार्ट के लिए वही उत्तरदायी होते हैं। होटल में
जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत कैसे करना, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। कौन सा कमरा देना है, कौन सा उनके लिए सही है, उसको सुनिश्चित करना, और कमरों की ऑक्यूपेंसी की, कमरों के आधिपत्य की जांच करना, ये सभी इनके दायरे में आता है। फिर अगला है फ्रंट ऑफिस कैशियर यानी कोषाध्यक्ष। अतिथियों के बिलों का लेखा जोखा रखने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, और उसके साथ साथ अतिथि के चेकआउट के समय उनके द्वारा बिलों का भुगतान कर दिया गया है, ये सुनिश्चित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर यानी दूरभाष प्रचालक या सूचना सहायक। होटल में जो भी अतिथि रह रहे हैं तथा उनके यहाँ आने जाने वाले जो भी मेहमान हैं उनकी सूचनाएं प्रदान करना, और अतिथियों को संपर्क सुविधा प्रदान करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी कि उन्हें कब क्या चाहिए, सिर्फ वो फ़ोन उठाते हैं और वो अपनी बात को कह देते हैं। अगला कर्मचारी है सहायक प्रबंधक मोर्चा का फ्रंट ऑफिस। ठीक है, सहायक प्रबंधक फ्रंट ऑफिस का, इनका क्या कार्य है? फ्रंट ऑफिस प्रबंधक की अनुपस्थिति में जो भी जिम्मेदारी फ्रंट ऑफिस प्रबंधक की होती है वो सारा यही करते हैं। और फ्रंट ऑफिस प्रबंधक का प्रबंधन व्यवस्था में मदद करना, उनकी जब वो उपस्थित होते हैं तो उनकी मदद करना और उनकी अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यभार को संभालना। फिर लॉबी प्रबंधक या प्रतीक्षा कक्ष या लॉबी प्रबंधक का क्या कार्य होता है? होटल के जितने भी वर्दीधारी कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं को संगठित करना। ऐसे लोग जो यूनिफॉर्म में होटल में रहते हैं उनकी सेवाओं को संगठित करना है। सभी वर्दीधारी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना इनका कार्य होता है। फिर है रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस एजेंट। ये अतिथियों के लिए कमरे आरक्षित करना और उनका निर्धारण करना उनका कार्य है। अतिथियों के होटल में चेक इन के दौरान उनका पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, और होटल प्रवास के दौरान जब भी ज़रूरत हो उन्हें जो भी सूचना चाहिए वो सूचना प्रदान करने का कार्य इन्हीं का होता है। फिर बेल कप्तान, लॉबी के सभी वर्दीधारी कर्मचारी, वर्दीधारी मतलब जो हाउसकीपिंग स्टाफ है या क्लीनिंग स्टाफ है, इन सबको संगठित करना और उनका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। अतिथियों के होटल में आने और जाने के दौरान उनके सामान का भी पर्यवेक्षण करना, ये बेल कैप्टन का ही कार्य है। फिर बेल बॉयज़ होते हैं। बेल बॉयज़ का क्या कार्य है? अतिथियों के सामान को कमरे में ले जाना और बाहर लाने के लिए वही जिम्मेदार होते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उनके रूम में कोई भी सामान पहुंचाना हो बीच में वो भी वही करते हैं। और फिर दरबान का कार्य क्या होता है? दरबान आगमन पर मेहमान का स्वागत करते हैं और उनको पंजीकरण डेस्क तक लेके जाते हैं। दूसरा विभाग है गृह व्यवस्था या हाउसकीपिंग विभाग। हाउसकीपिंग विभाग मुख्य रूप से स्वच्छता को सुनिश्चित करता है। कोई होटल कितना स्वच्छ है ये वहाँ के हाउसकीपिंग विभाग पर ही निर्भर करता है, और ये सुनिश्चित करना और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के साथ साथ वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर एक स्वस्थ वातावरण हो और पूरे जो प्रतिष्ठान है वो सौंदर्यमय बना रहे। ये सारा कार्य करने की जिम्मेदारी हाउसकीपिंग या गृह व्यवस्था विभाग की होती है, जिससे अतिथि का होटल में रहने और भविष्य में बार बार आने का निश्चय इन्हीं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर निर्भर करता है। अगर हॉस्पिटैलिटी से हम कहीं के खुश होते हैं तो हम तभी वहाँ बार बार जाना चाहते हैं। अगर हाउसकीपिंग विभाग से हम खुश होंगे तभी उस स्थान पर बार बार विजिट करने की इच्छा करती है। ठीक है, तो आजकल बहुत सारी कंपनियां, संस्थाएं जो है ठेके पर गृह व्यवस्थाएं ले रही हैं, और गृह व्यवस्था का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण लोग स्वयं उद्यम करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। तो उद्यम का ये एक साधन भी है। किसी भी होटल के ढेरों कमरों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के रख रखाव अति व्यापक एवं जटिल काम होता है, इसलिए जो भी सेवाएं प्रदान करता है जरूरी है कि
उनकी सेवाओं को विभिन्न अनुभागों में बांट दिया जाए और हर अनुभाग में एक प्रशिक्षित कर्मचारी को ही भर्ती किया जाए। बिना प्रशिक्षित कर्मचारी के गृह व्यवस्था भी उचित ढंग से नहीं हो पाएगी। तो गृह व्यवस्था विभाग के कार्य क्या क्या हैं? किसी भी संस्थान की स्वच्छता और सफाई को बनाए रखना इनका मुख्य कार्य होता है या नहीं? तो इसके लिए जो हाउसकीपिंग विभाग है वो क्या क्या कार्य करता है? होटल और संस्थान में सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करता है, होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था करना, होटल के बाहर जो प्राकृतिक दृश्य उद्यान उनका रख रखाव करना उनका कार्य है, जो भी होटल के अंदर कपड़ों का अनुसरण रख रखाव होता है एवं आपूर्ति, विभिन्न प्रकार के लिनन जैसे कि बेडशीट्स हैं, कर्टन्स हैं, पिल्लो कवर्स हैं, तकिया के गिलाफ है, ड्रेसों को बदलना, ये सारा कार्य इन्हीं का होता है। कंट्रोल डेस्क के माध्यम से अन्य विभागों जैसे कि फ्रंट ऑफिस, रेस्टोरेंट, इंजीनियर, अकाउंट्स आदि के साथ समन्वय करना और संचार करना, ये भी इनका प्रमुख कार्य है। और संस्थान का पेस्ट कंट्रोल जो होता है, पेस्ट नियंत्रण, वो भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है, कीट नियंत्रण विभाग। तो एक हाउसकीपिंग विभाग में कौन कौन से अनुभाग आते हैं? पहला है हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होटल में जितने भी कार्य करने वाले अपने विभाग के कर्मचारियों तक ये ज़रूरी सूचनाएं पहुंचाता है। उसके बाद आता है गृह व्यवस्था प्रबंधन यानी हाउसकीपिंग मैनेजमेंट। इसका कार्य है गृह व्यवस्था विभाग से संबंधित सभी क्रियाकलापों की ये योजनाएं बनाता है और उन्हें नियंत्रित करना इनका कार्य है। फिर है गेस्ट रूम ब्रिगेड, वहाँ पर होती है अतिथि गृह ब्रिगेड, जो अतिथि गृहों की साफ सफाई और रख रखाव का कार्य संभालती है। पब्लिक एरिया ब्रिगेड होती है, जो पब्लिक एरिया होता है वो एक होटल में जैसे कि लॉबी हो गई है, फ्रंट ऑफिस हो गया है, इसकी साफ सफाई और रख रखाव का दायित्व संभालते हैं। लिनन और वर्दी कमरा, वर्दी कक्ष होता है, यहाँ पर जितनी भी लॉन्ड्री से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं वो वही समन्वित होती हैं और पूरे प्रतिष्ठान, पूरे होटल के धुले हुए साफ कपड़े, सभी कर्मचारियों के जो यूनिफॉर्म्स हैं, वर्दी हैं, वो प्रदान करने का दायित्व इसी विभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसमें बागवानी और फूलों की व्यवस्था की एक टीम होती है, जो पूरे होटल में जहाँ जहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट किया हुआ होता है वहाँ सारी व्यवस्था इसी विभाग द्वारा होती है। और एक और अनुभाग होता है खोया और पाया अनुभाग, जहाँ पर मेहमानों के लापता सामान को जमा कराया जाता है और उन्हें उन तक वापस पहुँचाने का कार्य किया जाता है। अब हम हाउसकीपिंग के स्टाफिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे कि कैसे गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप है। किसी भी विभाग को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जितने भी वहाँ पे पद होते हैं उन पदों पर कुशल व्यक्तियों का चयन करना ज़रूरी होता है और यही नियम गृह व्यवस्था विभाग पर भी लागू होता है कि उसके कर्मचारी का चयन सही ढंग से किया जाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कर्मचारी होते हैं इस विभाग के अंतर्गत। सबसे पहले आता है कार्यकारी गृह प्रबंधक यानी कार्यपालक गृह अनुरक्षक भी कहते हैं हम इन्हें, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। ये गृह व्यवस्था विभाग के सभी कर्मचारियों, पदार्थों, धन, समय और अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग के कार्य प्रणाली के कुशल प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं कि कोई भी विभाग कितनी कुशलता से काम कर रहा है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और उनकी समय सारणी बनाना, स्वच्छता और सभी कार्य पद्धति को नियंत्रित करने का भी काम कार्यकारिणी गृह प्रबंधक का ही होता है। इसके बाद आता है सहायक गृह अनुरक्षक या सहायक गृह रक्षक। किसी भी होटल में शिफ्ट लगती है, आपको पता ही होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो हर एक शिफ्ट के लिए, हर एक पाली के लिए एक सहायक गृह अनुरक्षक की नियुक्ति हो सकती है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज़ की समय सारणी को तैयार करते हैं। ये स्वच्छता एवं कर्मचारियों के प्रकारों की जांच करना और कार्यपालक गृह अनुरक्षक की मदद करना इनका कार्य होता है। फिर है
हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, ये डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक भी इन्हें कहते हैं। ये अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है कि कब कोई अतिथि प्रस्थान करेगा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कमरा खाली हो उसकी तुरंत साफ सफाई करा के उसको वापस फ्रंट ऑफिस को बता दिया जाए कि ये रूम अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, जिससे अगर कोई दूसरा मेहमान आता है तो उसकी रुकने की वहाँ पर व्यवस्था हो सके। इस डेस्क पर हर समय कोई ना कोई कर्मचारी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अतिथि कभी भी अपना रूम छोड़ सकता है और किसी भी सूचना देने और कभी भी हाउसकीपिंग स्टाफ को बुला सकता है किसी कार्य के लिए, तो वो इसी डेस्क को संपर्क करते हैं। इसके बाद आता है फ्लोर सुपरवाइज़र। एक इंटीरियर डेकोरेटर भी होते हैं यहाँ पर, जो पूरे होटल के अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, आंतरिक सज्जा कैसी होगी, वो उसका ध्यान रखते हैं। फिर फ्लोर सुपरवाइज़र के क्या कार्य हैं? फ्लोर सुपरवाइज़र यानी कि तल पर्यवेक्षक। होटल या संस्थान में प्रत्येक फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर होते हैं, हर तल पर एक अलग अलग पर्यवेक्षक होता है, जो उस तल पर यानी उस फ्लोर पर जितने भी अतिथि के कमरे हैं, जो गलियारे हैं, सीढ़ियां हैं, रसोई भंडार की व्यवस्था है या उनका रख रखाव है, उसके लिए फ्लोर सुपरवाइज़र ही उत्तरदायी होता है। फिर पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र होते हैं। ये मुख्य रूप से किसी भी होटल संस्थान के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि मुख्य प्रवेश जो है फ्रंट ऑफिस का एरिया, कोई भी कॉरिडोर है वहाँ पर, ऑफिस क्षेत्र जो हैं, रेस्टोरेंट हैं, भोजगृह हैं, उन सब की साफ सफाई का कार्य इन्हीं का होता है। और सभी गृह अनुचर जो हैं वो इन्हीं के निर्देश के अंतर्गत काम करते हैं। इसके बाद एक माली भी होता है, पुष्प उत्पादक या माली। इनका कार्य होता है पूरे होटल के अंदर जहाँ जहाँ पुष्प व्यवस्था की गई है वहाँ उनका रख रखाव करना और समय समय पर फ्लावर अरेंजमेंट करने का कार्य इन्हीं का होता है। इसके बाद है लिनन कक्ष या वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक होते हैं, जो क्या करते हैं, विभिन्न भागों में के लिए ज़रूरी लिनन मतलब जो वहाँ पे बेडशीट्स, कर्टन्स, ये सब होटल में यूज़ होते हैं, वो लिनन को उपलब्ध कराना, जितने भी लोगों की यूनिफॉर्म्स, वर्दियाँ होती हैं, उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना, उनको प्राप्त करना, उनको संग्रहित करना, उनको वितरित करना और स्वच्छता का ध्यान रखना, इन सब के लिए वही उत्तरदायी होते हैं, वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक। ठीक है। इसके अलावा कक्ष अटेंडेंट होते हैं, और अटेंडेंट होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, वो कक्ष को यानी कि हर रूम को साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हेड हाउसमैन और हाउसमैन होते हैं जो पूरे होटल के साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और एक सहायक भी होता है वहाँ पर, हेल्पर। जो हेल्पर किसके साथ काम करता है, वर्दी लिनन पर्यवेक्षक के साथ काम करता है। और हाउस अनुचर जो है वो हेड हाउसमैन के साथ कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, और कमरा परिचारक के साथ गृह अनुचर या कक्ष अटेंडेंट काम करता है। तो ये पूरा हाउसकीपिंग पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर इन सभी विभागों के कर्मचारियों की जिम्मेदारियाँ आपने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक सफाई का महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के लिए। तो जब सफाई की बात होती है तो सफाई किसी भी संगठन या कार्यालय, होटल का एक अभिन्न हिस्सा होती है, और इसमें गुणवत्तापूर्वक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए योग्य पर्यवेक्षक के तहत कार्य करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सफाई प्रक्रियाओं का कौशल और व्यवहारिक हाउसकीपिंग परिचालन कौशल के साथ कर्मचारियों का चयन योजना बनाना और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ विशेष उपकरण होने ज़रूरी हैं, और सफाई समाधान और नवीनतम तकनीकी का अनुप्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि बिना इसके
सफाई करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आजकल के जो होटल्स हैं उनकी दीवार, फर्श, काउंटर, उसका ऊपरी भाग, उसके फर्नीचर, इन सबों पर पॉलिश की हुई होती हैं विभिन्न प्रकार की। कहीं ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है, कहीं पर संगमरमर, सिरेमिक की टाइल, प्लास्टिक, फिनाइल, फाइबर ग्लास, धातु, अलग अलग चीज़ों के उपकरण उपस्थित होते हैं जिनको सफाई अलग अलग तरीके से सफाई की जाती है। और सफाई गतिविधियों जो होती हैं किसी भी होटल में, वो या तो दैनिक होंगी या साप्ताहिक और मासिक होगी, और मौसम आधारित भी होती है। जैसे कभी बारिश हो गई है तो डिफरेंट तरीके से सफाई करनी पड़ती है। तो जो भी कर्मचारी को एक होटल में सफाई की व्यवस्था के लिए रखा जाता है वो पर्यावरण संरक्षक होना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है उसे। और बहुत सारे उपकरण जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, विभिन्न प्रकार के ब्रश, पोछे, साफ करने के कपड़े, विभिन्न प्रकार की टॉलियाँ होती जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसके अलावा बहुत सारे रसायन का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया, सिरका, साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े का सोडा, पॉलिश। तो इस वजह से बहुत सावधानी से इन सब का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रशिक्षित स्टाफ को ही रखा जाए। अब अगला विभाग आता है खाद्य एवं पेय विभाग। खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग ही जिम्मेदार है और होटलों और संस्थानों में सभी प्रकार के रसोई घर, भोजन कक्ष, दावत खाना, रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, कॉफ़ी शॉप, ये सभी इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रसोई घर के बारे में। रसोई घर ही वो जगह होती है जहाँ पर खाना तैयार किया जाता है और आजकल सभी बड़े होटल्स में अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ के लिए अलग अलग अनुभाग होते हैं। जैसे बेकरी विभाग होता है, मिष्ठान भंडारण विभाग होता है, सब्जी तैयार करने का विभाग, सूप विभाग, पेंट्री, चूल्हे आदि के लिए सबके लिए स्वतंत्र विभाग होते हैं जो बड़े बड़े होटल होते हैं। छोटे होटल्स में ये कंबाइंड एक साथ हो सकते हैं। रसोई घर में जो स्टाफ होता है वो रसोई चालक दल होता है, क्योंकि बड़े होटल में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कई विभाग में ये किचन भी कई विभाग में बढ़ जाती है। इनका कार्यपालक एग्जीक्यूटिव शेफ यानी एक रसोइया होता है जो रसोई घर संबंधित सभी क्रियाकलापों की योजना बनाने, उनकी व्यवस्था करने और नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यपालक रसोइये की मदद से एक या कई उप रसोइये भी वहाँ पर होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। बड़े बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में बहुत अनुभाग में अलग अलग पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें शेफ डी पार्टी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक रसोइये होते हैं जो खाने की सामान्य वस्तुएं बनाते हैं। स्पेशल के लिए स्पेशल लोग होते हैं। सामान्य वस्तुएं बनाने के लिए भी छोटे छोटे रसोइये होते हैं और अतिथियों के भोजन के आदेशों की पूर्ति हेतु रेस्टोरेंट में जो कर्मचारी होते हैं वो रसोई घर के कर्मचारियों के साथ पूरा समन्वय स्थापित रखते हैं, जिससे वो एक्चुअल में जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनको क्या चाहिए खाने में वो कम्युनिकेट कर पाएँ, वो वहाँ पर बता पाएँ। इसके बाद आती है रसोई घर की व्यवस्था या किचन स्टीवार्डिंग। यहाँ इसका संबंध होता है रसोई घर के भंडारण कक्ष से। उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, सफाई और जितनी कटलरी यूज़ होती हैं, क्रॉकरी यूज़ होती हैं, कांच के बर्तन होते हैं, उनका कैसे रख रखाव करना है, क्योंकि आजकल बहुत महंगे बर्तनों में खाना परोसा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका सही ढंग से रख रखाव किया जाए। रसोई घर की स्वच्छता बनाए रखना, पकाने और परोसने के बर्तनों को साफ रखना, उनको धोना, ये सारी जिम्मेदारियां इसी विभाग की होती हैं। इस विभाग में एक कार्यपालक रसोई प्रबंधक होते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव किचन स्टीवर्ड कहते हैं। वो खाने के बर्तन, डिश वॉशर, पकाने वाले बर्तन, पॉट वॉशर, रसोई घर को साफ रखने के लिए इसमें और अलग अलग भी कर्मचारी होते हैं। इस विभाग में जितने भी कर्मचारी में बनने, संवरने, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति विशेष रूप से जागरूक होना, उनको अच्छा आचरण करने के लिए
वो शिष्टाचारी होना ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और वो देखने में स्वच्छ लगें, साफ सुथरे रहें, वो भी बहुत आवश्यक है। अब अगला विभाग आता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट एक ऐसी व्यापारिक सुविधा है जो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के क्या करता है, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ को उपलब्ध कराता है। तो एक अच्छे दर्जे के रेस्टोरेंट में खाने की मेज़ें होती, कुर्सियाँ होती हैं और आवश्यक फर्नीचर के साथ साथ प्लेट, चम्मचें, जो कटलरी सेट होता है, साफ़ सुथरे लिनन से पूरा एक होटल का रेस्टोरेंट सुसज्जित होता है। हालांकि हर एक संस्था हालांकि जितनी भी संस्थापना के उद्देश्य, संकल्पना और मानदंड हैं वो गुणवत्ता वाइज अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर रेस्टोरेंट में एक ही जैसी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। सभी क्रियाकलापों के संचालन के लिए रेस्टोरेंट का प्रबंधक ही उत्तरदायी होता है और वरिष्ठ रेस्तरां पर्यवेक्षक होता है। उसमें एक हेड वेटर, स्टीवर्ड की एक टीम उसका नेतृत्व करती है जो वास्तव में भोजन परोसते हैं। सहायक वेटर होता है जो मेज़ साफ करता है। वे देखते हैं कि स्वच्छता, सफाई और सेवा के मानक को हमेशा बनाए रखा जाए। इसी संकल्पना के साथ वो काम करते हैं। क्या क्या ज़रूरी है, एक यहाँ के कर्मचारियों में क्या क्या गुण होना ज़रूरी है, जैसे वो उनके स्माइलिंग फेस हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, मेहमानों के लिए वो विनम्र भावना हो, उनके अंदर शिष्टाचार ही होना चाहिए और भोजन परोसने के तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से भोजन को परोसा जाता है। अब इसके बाद आता है सहायक सेवा विभाग। एक होटल में अन्य विभाग होते हैं जो सहायता प्रदान करते हैं और होटल के समग्र प्रबंधन एवं कुशल कामकाज में शामिल होते हैं। इन विभागों में कौन कौन से विभाग आते हैं, जैसे बैक ऑफिस विभाग भी इन्हें हम कहते हैं। इसमें वित्त और लेखा विभाग आता है, इंजीनियरिंग विभाग आता है, मानव संसाधन विभाग आते हैं, बिक्री और विपणन विभाग आते हैं। वित्त एवं लेखा विभाग जितना भी पैसे का आदान प्रदान होता है वो सारा कुछ इस विभाग का कार्य है। इंजीनियरिंग विभाग जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है और सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं होटल में उसके लिए जिम्मेदार होता है। मानव संसाधन विभाग जो है वो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक होटल के अंदर उनके लिए जिम्मेदार होता है। और बिक्री और विपणन विभाग का मुख्य कार्य है कि होटल को नंबर 1 बनाना, अपने होटल की इमेज को अच्छा करना, उसके लिए वो उसका सेल्स और प्रमोशन किस तरीके से करेंगे, उनका विपणन किस तरीके से करेंगे, इसके लिए नए नए स्ट्रेटजीज़ को वो प्लान करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो इस प्रकार एक होटल के विभिन्न विभागों के बीच जटिल संबंध होते हैं और संगठन के सुचारू संचालन के लिए मनुष्य, सामग्री और अन्य संसाधन के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो किस तरह से कुशल प्रबंधन किया जाएगा, प्रबंधन कार्य के बारे में हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट 2 काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, जल्दी से लिखिए। एक होटल में मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों का महत्व क्या है? दूसरा है हाउसकीपिंग विभाग के कार्य क्या है? और तीसरा है कार्यकारी और हाउसकीपिंग विभाग के कामकाज में क्या अंतर है? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस।